अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर के क्विज 3 या टेस्ट 3 की को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका अगर हम लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अब अगर हम इसका एक और डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा फिर माइनस इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और इस तरह ये आंसर आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन बी होगी। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 है कि इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x, देन dy d2y बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव भी e टू द पावर x आएगा। तो अगर हम d2y बाई डी एक्स की जगह पे भी e टू द पावर x लिखें, dy बाई डी एक्स की जगह पे भी e टू द पावर x लिखें, तो ये 2 टाइम e टू द पावर x आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन बी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है कि इफ f of x is equal to 2x minus 1 and f dash x is equal to ax plus b, then the value of a and b is equal to। इस क्वेश्चन में अगर हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो जो फंक्शन हमें दिया गया है इसका डेरिवेटिव होगा 2, और 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0। इसको अब हमने कंपेयर करना है इस एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि ये भी डेरिवेटिव ही दिया हुआ है। तो ax प्लस बी, तो अगर हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो इस साइड पे x का कोएफिशिएंट a है, जबकि यहाँ x वाली कोई टर्म नहीं आ रही। इसका मतलब ये होगा कि a इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म b है, इधर कांस्टेंट टर्म 2 बनती है, इसलिए b की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2, तो ये है इसकी करेक्ट ऑप्शन, और ये ऑप्शन बी है। इस तरह क्वेश्चन 3 की करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के एक्स, देन d2y ओवर डी एक्स 2। तो अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की तो वैल्यू दी हुई है और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव है 1 ओवर e टू द पावर kx, जिसे हम
ई टू द पावर माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं। अब अगर इस एक्सप्रेशन का एक और डेरिवेटिव लिया जाए तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो वो माइनस के आ जाएगा। इस तरह इसका आंसर आ जाता है, यानी सेकंड डेरिवेटिव आएगा माइनस के इंटू ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। तो माइनस के इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स, ये अब चेक करेंगे हम कि कौन सी ऑप्शन है ये। जी, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे डी में नज़र आ रही है। तो इस तरह इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगी। क्वेश्चन 5 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इज एन एक्सपेंशन ऑफ। तो ये हमें याद है, हमने कुछ सीरीज याद की हुई हैं। तो ये टेलर सीरीज बनती है किस फंक्शन की, e टू द पावर x। तो अगर हम e टू द पावर x की बात करें तो e की पावर 0 1 होता है, जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है पहली टर्म। फिर e टू द पावर x का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होता है e टू द पावर x ही। और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे फाइंड करें तो e टू द पावर 0 1 आ जाएगा। टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर हमारे पास जो जनरल एक्सपेंशन है किसी फंक्शन की, वो यूं होती है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 0 इंटू x प्लस second derivative of the function at 0 over 2 factorial into x squared। तो अब अगर e की पावर x को कंसिडर करें तो इसके सब डेरिवेटिव e की पावर x के ही इक्वल होंगे, और इस उनमें से हर एक डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे 1 होगी। इसलिए मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर जो फंक्शन यानी जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सब 1 हो जाएंगे, और इस तरह हमें ये सीरीज मिलेगी। तो ये जो गिवन सीरीज है ये e टू द पावर x की एक्सपेंशन है, या e टू द पावर x की मैक्लॉरिन सीरीज दी हुई है। इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी, चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन दी हुई है। तो ए ऑप्शन दी हुई है e टू द पावर x, तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन इसकी होगी e टू द पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में है कि इफ f of x is equal to cos x which one is the interval of decreasing। किस इंटरवल में cos x डिक्रीजिंग होगा। तो अगर हम cos x का डेरिवेटिव लें, यानी f of x हमारे पास हो गया cos x, तो f डैश x हो जाएगा माइनस साइन x।
इसे इक्वल टू 0 रखेंगे और इसे इक्वल टू 0 रख के हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है जब एक्स 0 होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 180 पे भी 0 होती है। तो ऑप्शंस में जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं उनको सामने रखते हुए अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो माइनस पाई पे वैल्यू 0 होगी। इसी तरह 0 पे साइन की वैल्यू 0 होगी और फिर 180 यानी फिर दोबारा पाई पे साइन की वैल्यू 0 होगी। हमें चेक ये करना है कि किस इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है। जिस इंटरवल में डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर हम यहाँ से कोई टेस्ट पॉइंट चूज करते हैं माइनस पाई से 0 इंटरवल के दरमियान, तो इस इंटरवल में से हम कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इसको हम चेक करते हैं। अगर यहाँ से हम -90 ले लें यानी -π/2 एज ए टेस्ट पॉइंट ले लें और साइन के अंदर यानी डेरिवेटिव के अंदर इसको रखें तो साइन ऑफ -90 -1 होगा और माइनस माइनस +1, तो ये प्लस में आंसर आ जाएगा। यानी -π से लेके 0 तक जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो इंक्रीजिंग है, जबकि 0 से 90 के दरमियान अगर हम कोई नंबर चूज करते हैं जैसे टेस्ट पॉइंट के तौर पे अगर हम 90 ले लेते हैं π/2 को, तो साइन π/2 तो +1 होता है, लेकिन इस वाले माइनस की वजह से जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो 0 से लेके पाए तक इसका मतलब ये हुआ कि कॉज एक्स की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब 0 से पाए तो ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, लेकिन 0 से π/2 चूंकि इसी इंटरवल का सब इंटरवल है इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y is equal to x cube minus 1 lies at a point whose x coordinate is। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही तरीका है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का कि हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² और 3x² को इक्वल टू 0 रखने से x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या फिर ये पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पे ना मैक्सिमम या ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब हमें चेक करना है कि इनमें से ये कौन सी सिचुएशन है। इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं 0 से पहले और 0 के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू का साइन चेक करते हैं। अगर हम कोई नंबर ऐसा रख दें जो नेगेटिव हो, जैसे -1 अगर x की जगह रखा जाए तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आएगा। तो इसका मतलब है नेगेटिव नंबर्स के लिए जो डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव है, और अगर हम x की जगह कोई पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं तो तब भी इसका साइन पॉजिटिव रहता है। तो 0 के ऊपर तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, लेकिन 0 से पहले भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 0 के बाद भी डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब यह है कि 0 पे ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग है
ना तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और ना मिनिमम है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि इस फंक्शन का कोई भी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसकी वजह भी असल में ये है कि इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह होता है। तो ज़ीरो के ऊपर ना हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना मिनिमम, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट कर रही हैं और इससे छोटी वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट कर रही हैं। ज़ीरो पे वैल्यू आ रही है -1, तो -1 से छोटी वैल्यूज़ भी मौजूद हैं फंक्शन में और -1 से बड़ी वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। इसलिए ना तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और ना मिनिमम। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगी? इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी, which says that this function does not have an extreme value. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक cos x, हाइपरबोलिक cos 2x। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। हाइपरबोलिक cos 2x का डेरिवेटिव होता है हाइपरबोलिक sin 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव भी लेंगे तो वो आ जाएगा 2 sin हाइपरबोलिक 2x। तो इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x squared minus 2x plus 1 at 1 0 is। तो स्लोप कैसे हम फाइंड करते हैं? स्लोप फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना होता है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2। अब वो ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की स्लोप बतानी है एट 1 0। तो हमें x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करना है। तो y तो इसमें है नहीं है, तो सिर्फ x है। x की जगह हम अगर 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 होता है 0। इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन है कि इफ f of x is equal to tan inverse x, then derivative of f of x with respect to x is। तो ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। हमें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है, वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, if the slope of curve, 11th क्वेश्चन है, the abscissa of the extreme point of the function, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3, इसकी एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ पे आ रहा है, यानी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे आ रही है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है। इसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा जी? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 4x। 4x और 3 का तो 0 होता है, इसलिए 4x लिखेंगे। और एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा जाता है और इक्वेशन सॉल्व की जाती है। इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे x की आ रही है 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो
0 पे करेगी, इसलिए 0 इसके एक्सट्रीम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगी 0 वाली। देखते हैं कि इसमें 0 ऑप्शन दी हुई है या नहीं। तो 0 जी, बी ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगी बी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है, इफ स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एट अ सर्टेन पॉइंट इज 1, देन एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज। तो ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे हमें डेरिवेटिव यानी स्लोप बता दी गई है कि एक पॉइंट पे स्लोप 1 है। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे और उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 1 रखेंगे 0 की बजाय। पिछले सवाल में हमने इक्वल टू 0 रखा था, क्योंकि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एक पॉइंट है वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे हम। डेरिवेटिव आ जाएगा 2x+1 और इसको हम इक्वल रखेंगे 1 के। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2x इक्वल 0, यानी x की वैल्यू है 0। तो जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रही है 1, वहां पे उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 0। 0 होगा, मैंने 1 लिख दिया है, इसको कर लेते हैं 0 और चेक करते हैं ऑप्शंस। 0 ऑप्शन कहाँ आ रही है जी? 0, तो 0 ऑप्शन यहाँ पे भी बी है, इस क्वेश्चन की भी करेक्ट ऑप्शन बी होगी। 13 क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 एट 1 0 इज। तो यहाँ पे भी वही आइडिया है जी, हमें स्लोप लेनी है और स्लोप की वैल्यू 1 पे फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा, पहले भी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2x-2 और 1 रखेंगे जब x की जगह पे, तो ये आ जाएगा 0 और करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी।